हेलो बच्चों, मैं आशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, ये हमारा क्या कहते हैं कक्षा 10 गणित यानी मैथ चैप्टर तीसरा है। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का वीडियो मैंने कंप्लीटली यूट्यूब पे डाल दिया है, तो अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप आइए चैप्टर तीसरा देखिए। चैप्टर तीसरे में क्या है, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, ये चैप्टर आपका तीसरा है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिचय, उदाहरण नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले परिचय पढ़ेंगे। परिचय का मतलब बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर में होते क्या हैं, पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण है उनको हम लोग लगाएंगे, फिर चलेंगे अपने प्रश्नावली 3.1 में। ठीक है, और देखो ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्नावली समझना है तो एकदम धैर्य पूर्वक, एकदम दिमाग लगा करके इस पूरे एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को आराम से समझिए और समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और बच्चों कि ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, दूसरे वाले चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेटेड रहेगा। थोड़ा बहुत रिलेटेड का क्या मतलब है कि देखो अभी बताते हैं ना। ठीक है, देखिए पहला चीज ये आता है यहाँ पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। उनसे पहले एक बात और बता दे, क्लास 9th की बात बताते हैं आपको। किसकी बात? क्लास 9th की। तो बच्चों क्लास 9th में आपने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर कक्षा 10 में आते हैं ना। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 9th अपना बर्बाद कर चुके होंगे, वो पढ़े नहीं होंगे। तब उनको दिमाग में आता है कि सर हमने 9th तो छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं, क्या 10 हमें समझ में आएगा या क्या तीसरा चैप्टर हमको समझ में आएगा? तो कोई बात नहीं, 9th आपने नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा बहुत क्लास 9th की चीजों को बता देता हूं। तो क्लास 9th में आपने चैप्टर 3 में बच्चों, चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ा था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण बच्चों। ठीक है, आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा था, वो क्या था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण बच्चों होता क्या है, जरा ध्यान से समझो। अच्छा, दो चर का क्या मतलब है? ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं। दो चर का क्या मतलब है? ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हो? दो चर हो। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हो? दो चर हो। और रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो। ठीक है, तो ऐसा समीकरण, अगर हम इसके परिभाषा की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चर की घात बच्चों कितना हो? दो, एक हो। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे आपका हो जाएगा 5x + 2y = 3। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दें, ये दो चरों वाला क्या है? रैखिक समीकरण है। तो देखो यहाँ कितने चर हैं बच्चों? दो चर हैं। चर की घात कितनी है? एक है। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ये क्लास 9th में आपने ये सारी चीजें पढ़ा था। ठीक है, अब क्लास 10th में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें आपको, हम अभी दूसरा चैप्टर हम पढ़ के आए हैं। दूसरा चैप्टर क्या था बच्चों? हमारा बहुपद। अब एक बात बच्चों को ये सताती है कि सर बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? ठीक है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? ठीक है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है और ये जीवन भर से कंफ्यूज में डाले रहता है कि सर समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। ध्यान समझो, जैसे आपने बहुपद पढ़ा, क्या पढ़ा? बहुपद 2x² + 3x + 1, ये एक क्या है?
यह एक बच्चों बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है। और जब हम समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण मतलब मान लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, y बराबर 2। एक बात समझो, अगर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये रखो, अगर बराबर लगा करके आगे कोई संख्या लिखी हो, चाहे जीरो लिखा हो, चाहे एक, जरूर नहीं है कि जीरो ही लिखा हो, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, कुछ भी लिखा हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है समीकरण। और अगर बराबर नहीं लिखा है, बराबर बच्चों नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर इसे तो हम px बराबर करके लिखे तो बराबर है। ये बराबर का मतलब नहीं है, ये px का मतलब ही होता है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, x में पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ बराबर का कोई मतलब नहीं होता। बराबर का मतलब कि यहाँ पे कोई समीकरण दे, समीकरण मतलब मान लेते हैं 3x माइनस वाई, अगर बराबर में दो ना होता तो ये बहुपद होता है, लेकिन बराबर में हम दो लिख दे तो ये क्या हो गया? समीकरण। अब इसी में अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अगर बराबर में जीरो लिख देता तो बच्चों ये क्या हो जाता? समीकरण। अब या जरूरी नहीं है कि आप जीरो लिखो, 2 4 5 कुछ भी लिखो, तो अगर बराबर लगा के कोई संख्या लिखी जाए तो आपका समीकरण कहलाता है। अगर बराबर नहीं लगाते हैं, ऐसे ही संख्या लिखी है, तो वो क्या कहलाती है? बहुपद। ठीक है, छोटा सा कॉमन डिफरेंस ने। अब आओ, ये तो मैंने बताया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब यहां आपका कॉन्सेप्ट क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो का मतलब क्या? चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो। ठीक है, रैखिक का मतलब जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात एक हो। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब ऐसे ही दो समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण के लिए बात करेंगे, जैसे मान लीजिए x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अगर एक समीकरण में और लिख दूं 2x माइनस वाई बराबर 1, तो देखो ये क्या होगा? एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण क्या हो गया बच्चों? ये। तो अब ये क्या हो गया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया? युग्म। क्योंकि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो लोग साथ साथ हो जाए। जैसे क्लास 9th में क्या हुआ? क्लास 9th में जैसे ये लड़का जो था, ये लड़का मान लीजिए ये लड़का है, क्लास 9th में कुआरा था। कुआरा मतलब इसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही कक्षा 10 में गया, यानी उसका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होते मान उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद ये बना लिया दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। मतलब जोड़ा बन गया बच्चों, जोड़ा। ठीक है, अभी आप 10 में हो, शादी उदी मत करना, नहीं जोड़ा बन जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, तो ये है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो समीकरण अगर साथ लिखे हो तो उसे बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है इस समीकरण का? ठीक है बच्चों, व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और होता है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक ये होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप हम ऐसे लिखते हैं, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया दो समीकरण हो गए, यानी युग्म हो गया। यही होता है बच्चों व्यापक रूप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। मतलब जितने भी समीकरण हमें दिए रहेंगे, दो दिए रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलो बच्चों, आगे क्या है? ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे अगर बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें पता चल गया कि किसको क्या बोलते हैं, तो एक बात और मुद्दे की बात आती है, क्या बच्चों? कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हो सकती है। अगर समीकरण है तो उसको हल भी कर सकते हैं। हल का मतलब क्या? कि ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण आप देखे हो, इनमें से x और y के मान को निकालना। x और y के मान को हम निकाल देंगे तो वही उसके क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। तो उनको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो मोटा मोटा हल करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है? ग्राफी विधि बच्चों, पहला क्या है? ग्राफी विधि।
और दूसरा क्या है बीजगणितीय विधि। पहला क्या है ग्राफी विधि और दूसरा क्या है बच्चों बीजगणितीय विधि। ठीक है, और संयोग से बीजगणितीय विधि भी तीन प्रकार। ग्राफी विधि मतलब कि ग्राफ बनाएंगे, क्लास 9th में आपने ग्राफ बनाया था ना, अभी ग्राफ सिखाते हैं आपको ना क्लास, इसको ग्राफ बना के हल करेंगे तो उसे बोलेंगे ग्राफी विधि। बीजगणितीय विधि का मतलब गुणा भाग कैलकुलेशन, यहाँ का मान वहां उठा करके रख करके अगर ऐसे हल कर रहे हैं तो हो जाता है बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक क्या कहते हैं मेथड। ठीक है, ये ग्राफिक मेथड है, ये अलजेब्रिक मेथड है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बीजगणितीय विधि। अब ये बीजगणितीय विधि हमारे कितने प्रकार का हो गए तीन। एक हुआ प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या हुआ विलोपन विधि और तीसरा क्या हुआ बजगुणन विधि। अब ये प्रतिस्थापन विधि इंपॉर्टेंट है, विलोपन विधि भी इंपॉर्टेंट है, बजगुणन विधि आपके सिलेबस में बच्चों नहीं है। तो बजगुणन विधि सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो कोई भी एक समीकरण जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 2 दे दे, x माइनस वाई बराबर 3 दे दे, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। हल का मतलब इनमें से एक्स वाई का मतलब हल करके एक्स वाई का मान निकालते हैं, वही होता है हल। अब सुनो, इसको कितने विधियों से कर सकते हैं, एक ये विधि, दो तीन चार, चारों विधि से हल करेंगे आंसर सबसे सेम आएंगे। आंसर बच्चों सबसे क्या आएंगे सेम, बस मेथड बदलेगा, करने के तरीके बदलेंगे, लेकिन आंसर सबसे क्या आएंगे सेम आएंगे। तो ग्राफी विधि भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी होता है। क्लास 11 12 में जैसे ही जाओगे तो वहां ग्राफ का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो ग्राफी विधि आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफी विधि हम सीखेंगे, उसके बाद बीजगणितीय विधि में हम क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि। तो बजगुणन विधि आपके सिलेबस में नहीं है तो इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम बात करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन पे। तो चलिए पहले तो हम सीखते हैं, आप लोगों को बताते हैं ग्राफी विधि क्या होता है। तो ग्राफी विधि हम यहाँ डाल लेते हैं बच्चों, ग्राफी विधि। ठीक है, तो ग्राफी विधि में मोटा मोटा हमें क्या लिखना रहता है, क्या करना रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास समीकरण हो गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कोई हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक ले रहा हूं, जैसे हमारे पास है x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 4 है। एक हमारे पास समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमें इसको ग्राफ पे दर्शाना है, चूंकि एक समीकरण है तो एक समीकरण से हमें एक रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, रेखा। ठीक है, दो रैखिक समीकरण से हमें क्या प्राप्त होती है, एक रेखा। अब उस रेखा को दर्शाने के लिए हमें कितने, चूंकि रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, तो रेखा को दर्शाने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, दो बिंदुओं की। तो हम इससे पहले दो बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु निकालने का एकदम शॉर्टकट तरीका, एकदम छोटा सा तरीका क्या है बच्चों, आप x का मान क्या रख दो, 0 रख दो। तो x का मान 0 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, यानी y का मान आपका आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, x का मान 0 रखा, y का मान 4, यानी बिंदु क्या है, यहां से बिंदु यहां से आ गए 0,4। ठीक है, अब एक बार हमने x का मान रख दिया 0, अब एक बार y का मान। जरूरी नहीं है कि मैंने x का मान 0 रखा तो आप भी 0 रखो, 1 2 3 4 जो मन में आए रखो, ग्राफ सेम टू सेम वैसे बनेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। आप जो इच्छा करे मन, आपकी दिल की तमन्ना जो कहे कि सर आप अगर 0 मान रहे हो तो हम 0 नहीं मानेंगे, हमारा मन चाहे जो हम माने, भाई हमारा मन है, हम चाहे जो माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे जो मानो, सब आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अब y का मान अगर हम 0 रखते तो, यानी y बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 4, यानी x बराबर बच्चों आ जाएगा 4। ठीक है, अब सुनो, यहां से बिंदु क्या है, यहां से बिंदु आ गया, x का मान कितना आया 4, y का मान क्या आ गया 0। अब हम इसको रेखा पर जाके क्या कर दे सकते हैं, दर्शा सकते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले एक रेखा बना दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि बिंदु माइनस में नहीं है तो माइनस वाला नहीं बना रहे हैं, ठीक है, केवल प्लस वाला बना रहे हैं। ध्यान से आप बात को समझिएगा। ठीक है, चलो चलो सुनिए, इस पे बिंदु मान लेते हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या मान लेते हैं 5। ये आपका 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब देखिए इधर सही,
बिंदु क्या है, x का मान 0 है, y का मान 4। x का मान 0 है लेकिन y का मान 4, मतलब बिंदु यहां होगा, x का मान 0, y का मान 4। ठीक है, दूसरा बिंदु x का मान 4 है, y का मान 0 है। x का मान 4 मतलब यहाँ पे, लेकिन y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, बहुत ही प्यार से मिला देते हैं। ठीक है, प्यार से मिलाओगे मोहब्बत से आंसर आएंगे। ठीक है, और प्यार से नहीं मिलाओगे तो आंसर नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए देखो मैं बहुत ही प्यार से मिलाता हूँ। ठीक है, अब ये जो ग्राफ बना है, ये जो रेखा मिली है वो कौन सी रेखा है हमारी, x प्लस वाई बराबर 4 वाला रेखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं है बच्चों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और इस समीकरण को हल करके, हमने इस समीकरण को हल करके ग्राफ बना दिया। हल क्या किया मैंने, x का मान रखा, y का मान निकाला, x का मान रखा, y। अब जरूर नहीं है x का मान मैंने 0 रखा, 0 इसलिए रखा कि 0 रखने से चीजें आसान हो जाती है ना। ठीक है, 0 रखने से चीजें आसान हो जाती है, इसलिए मैंने 0 रखा। आप 1 2 3 4 जो इच्छा करे आप वो रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये ग्राफ है। अगर हमारे पास एक समीकरण है तो हमें एक रेखा मिली, संजोग से आपके पास दो समीकरण आ जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो 1 लाख रुपया है तो क्या करोगे, ठीक है, उड़ाओगे ही। ठीक है, संजोग से 2 लाख मिल जाए आपको, तब क्या करोगे, फिर भी उड़ाओगे कदम। ठीक है, फिर भी उड़ाओगे, उसको रख के संभाल के नहीं रखोगे ना, उड़ाओगे ही। तो अगर एक समीकरण है उससे एक रेखा मिली, एक समीकरण और होता तो एक रेखा और बनती। चलो 2 समीकरण लेके करते हैं ना, 2 समीकरण। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लगाने से ये सब देखो सबको बकवास लगता है कि ये सब आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं सर, डायरेक्ट प्रश्नावली पे आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए। तो बच्चों इस पर ध्यान देना कि डायरेक्ट का क्या मतलब है। जैसे अगर आपको टेलर दिखा दे, ये सब टेलर है, तो मूवी देखने में मजा आ जाएगा, क्योंकि आप टेलर में सब देखे रहोगे, छोटे छोटे सीन को देखे रहोगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखे रहोगे, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलन है, तो ये टेलर में ही आपको पता चल जाएगा। और जब मूवी आएगी तो मूवी में आराम से आपको समझ में आएगा बातें को ना। इसलिए परिचय होता है, मतलब पहले बेसिक, मतलब क्या आपका पहले मजबूत किया जाए, जब वो मजबूत हो जाएगा तो आप प्रश्न को टच करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे प्रश्न को टच करेंगे, झटका मारेगा 80 वोल्ट का, लगेगा 400, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो यही गाना बजेगा। जैसे आप छुओगे तो कहेगा कि लगे 440 वोल्ट छूने से, तो भाई 440 वोल्ट का झटका लगेगा और ठंगला जाओगे, मर सर जाओगे, बोर्ड का एग्जाम देना है, काहे दिल में दर्द दिए बड़े हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे हमारे पास हो जाए कि 2x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं हमारे पास 6 हो जाए। ठीक है, एक समीकरण मैं ये बना ले रहा हूं। दूसरा मैं मान ले रहा हूं x प्लस 3y बराबर मान लेते हैं, ये आपका ये भी 6 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात जरा ध्यान समझो। ठीक है, एक बात समझो, इसे समीकरण मैंने बनाया 2। ठीक, अब हमें इसको ग्राफ बनाना है। ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ऐसे 2 दे देगा, आपको ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको बिंदु निकालना पड़ेगा, इन दोनों ग्राफ से आपको बिंदु निकालना पड़ेगा। तो पहले समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे भाई, क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। x की वैल्यू 0 रखो, एक बार x का मान 0 रखोगे तो 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 6, ये खत्म हो जाएगा, ये y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया y का मान, यानी बिंदु क्या है, यहां से x का मान आपने 0 रखा, y का मान 6 आ गया। अब क्या करना है, अब y का मान 0 रख दो, y का मान 0 रखो, तो y का मान जैसे इसमें 0 रखोगे तो यहाँ 2x प्लस 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, 2 3 6, यानी x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 3, यानी बिंदु क्या आएंगे, यहाँ से बिंदु आपके आ जाएंगे, x का मान 3 है, y का मान 0 है। ये तो रहा पहले समीकरण के लिए। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तब, ठीक है, ये तो पहले समीकरण का है, बिंदु निकल गया। दूसरे समीकरण की बात करें, यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या होगा, क्या दिया है समीकरण 2, यानी x प्लस 3y बराबर दिया है 6, x की वैल्यू 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आसान पड़ेगा, 0 रखोगे, 0 प्लस 3y
बराबर 6, यानी 3y बराबर 6, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, यानी y बराबर आपका आ गया 2। बिंदु क्या आ गया यहाँ से, बिंदु आपके आ गए x का मान आपने रखा था 0, y का मान क्या आ गया 2, ठीक है। उसके बाद फिर y का मान 0 रख दो, y बराबर 0 रख दो बच्चों, ठीक है। y का मान 0 रखोगे तो x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 6, यानी x ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 6। बिंदु यहां से निकल के क्या आएंगे, बिंदु आएंगे x का मान 6 है, y का मान क्या है बच्चों 0, ठीक है। अब इतना आ गया। अब रही बात हमको बनाना है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पहले तो हमें चाहिए लाइन, चूंकि ये माइनस में बिंदु नहीं है इसलिए मैं लेता हूं प्लस वाले मान को, ठीक है। चलो सारे मान प्लस में लेता हूं, ठीक बच्चों, ठीक। अब उसके बाद मैं एक लाइन ऐसे ले लेता हूं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। सरल है यार दोस्त भाई, बहुत इजी है, ठीक है। इससे सरल अगर दुनिया में कुछ है तो कुछ नहीं। पढ़ना सबसे आसान है, लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। जो काम सबसे आसान होता है वही लोग नहीं करते हैं, ये काम सबसे आसान है पढ़ना। अब देखो ये 0 हो गया बच्चों, ये आ जाएंगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7। ऊपर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, अब क्या हो गया 7। अब देखो x का मान, पहले वाले समीकरण देखो, x का मान 0 है, y का मान 6 है, x का मान 0, y का मान 6, मतलब इस वाले बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे बच्चों, ठीक, इस वाले बिंदु पे क्या है, x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। फिर x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3 है लेकिन y गया ही नहीं है ऊपर, यानी x का मान आपका आ गया 3, y का मान 0, ठीक है। एक बिंदु मिल गया, मतलब इनको मिला दीजिए, एक रेखा तो मिल गई भाई, चलो ठीक है, एक रेखा ऐसे जाएगी। चलो एक समीकरण की एक रेखा बनेगी ना, ठीक है, ये रेखा ऐसे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, x का मान क्या है, x का मान 0 है, y का मान 2 है, x का मान 0, y का मान 2, मतलब इस जगह पे x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, अरे सॉरी, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 है, y का मान 0, 6 है, y का मान 0, ठीक है। अब इसको भी मिला दीजिए बच्चों, इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे, ये बन गया अपना, ठीक है, ये बन गया ग्राफ बच्चों, ये बना, ठीक है। ये रेखा क्या बनी, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा आपकी है 2x प्लस वाई बराबर है 6, और ये रेखा क्या है आपकी, ये आपकी है x प्लस 3y बराबर है 6। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कट करेंगे वही इनके क्या है, हल है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं देखो, इस समीकरण की जो रेखा है ये है, इस वाले समीकरण की जो रेखा है ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, जिस भी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वही उनके क्या है, हल है। तो चूंकि हमें यहाँ हल से भी नहीं मतलब है, हमें सिर्फ यहाँ पे दो समीकरणों को ग्राफ पे कैसे दिखाएं, तो ये हमारे पास था दो समीकरण, इसको मैंने ग्राफ पे बहुत ही प्यार से मजेदार तरीके से दर्शा दिया, ठीक है। और जहां कहीं भी नहीं समझ में आता बच्चों, तुरंत कमेंट किया करो कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं बच्चों, ठीक है। पहले किताब में आपका एग्जाम्पल क्या दिया है ना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल उदाहरण ऐसे दिया है, आपके बुक में उदाहरण ऐसे दिया है कि आप देखो तो कंफ्यूज हो बच्चों, आप देखो तो कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा मतलब एग्जाम्पल दिया है। लेकिन आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं, जो अनुच्छेद मतलब ये वाला, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इसका एक उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपया लेकर जाती है, अखिला कोई लड़की है, ठीक है, वो मेला जाती है, आपको मालूम है कि आप भी मेला जाते हो, लड़कियां सबसे ज्यादा मेला लड़कियां जाती हैं, और लड़के उनको देखने के लिए लड़के जाते हैं। मेला किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। लड़के किस लिए जाते हैं,
लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अखिला क्या करी कि 20 रुपया लेकर कहाँ गई, मेला देखने के लिए गई, और वह चरखे की सवारी करना तथा हपला, हपला क्या होता है यानी हिपला, हपला खेल अभी बताते हैं क्या होता है। हपला खेल खेलना चाहती है। इस स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी यानी ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब देखो बच्चों, ये होता है बीजगणितीय। ठीक है, बीजगणितीय का मतलब ये समीकरण बनाती है तो उसे बोलते हैं बीजगणितीय, और इसी को हम लोग जब ग्राफ पे दिखा दिए उसे बोलते हैं ज्यामितीय यानी ग्राफी निरूपण। ठीक है, तो इस समीकरण में मतलब ये जो पूरा डाटा दिया है उसमें हमें समीकरण बनाना है, बीजगणित के रूप में लिखना है, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो बहुत ही प्यार से अनुच्छेद को पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे तभी हम बना पाएंगे। बच्चों देखो क्या बोला है, यहां पे दिया हुआ है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। ठीक है, अखिला, अखिला देखो बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, ये अखिला है, ये है अखिला अपने गांव के मेले में गई। ठीक है, एक मेले में गई, मेले में गई, वो क्या करी, चरखे की सवारी करना चाहती है। अब भाई जानते हो ना सबसे फेवरेट क्या होता है किसी लड़की का, मेला में गई सबसे ज्यादा फेवरेट क्या होता है कि वो मेला में गई वो झूला न झूले। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी लड़कियां मेला में जाए और झूला न झूले, तो झूला जो ऐसे गोल 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 करके झूला झूलती नहीं है और उस पे बैठ करके चिल्लाती नहीं है, वही बोलते हैं चरखे की सवारी। क्या बोलते हैं, चरखे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जो क्या है भाई, अखिला है वो जाकर के चरखा मतलब घोड़ा, घोड़ा बैठ करके उसकी सवारी कर रही है। अरे ऐसा नहीं है, चरखे की सवारी मतलब वो ऐसे झूले को गोल गोल करके घूम रही है, वो मतलब घूमना चाहती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, और हुपला, जिससे बोलते हैं हुपला। ठीक है बच्चों, हुपला, हुपला का मतलब क्या, एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं। मतलब हुपला खेल क्या है, जैसे चरखे की सवारी मैंने बताया कि चरखे की सवारी मतलब ऐसे गोल गोल घूमना, मेले में जो ऐसे घूमता है झूला जिसको बोलते हैं, उस झूला को बोलते हैं चरखा यानी चरखे की सवारी। दूसरी बात हुपला खेल क्या है, हुपला खेल मतलब क्या कि आप जब मेले में जाते हो ना, जुआ वाला खेल है हुपला, मतलब जुआ, मतलब अखिला जो है वो जुआड़ी है। क्या है, जुआड़ी। आप देख सकते हो कि यहाँ एक मेज रखा हुआ है, यहाँ एक क्या रखा हुआ बच्चों, मेज, और इस मेज में अलग अलग प्रकार के सामान रखे हुए हैं, इस मेज पर अलग अलग प्रकार के सामान रखे हुए हैं। और हुपला खेल का मतलब एक हाथ में आपके रिंग पकड़ा देगा, रिंग मतलब एक वलय आकृति। जब मेला में जाओगे आप तो आप देखोगे आपके हाथ में ऐसे गोलाकार एक वलय आपको ऐसे थमा दिया जाएगा, और आप क्या करोगे, ऐसे आपके सामने बहुत सारी 2 4 5 10 ठो वस्तु रखी रहेगी, बिस्किट है, ये है, टॉफी, मतलब बहुत प्रकार की वस्तु आपके रखे रहेगी। आप उस रिंग को ऐसे फेंकोगे, जिस भी वस्तु पे जाके वो पूरा पूरा उसको ढकेगा ना, ठीक है, जिस भी वस्तु पे जाके वो फंसेगा ना, वो वस्तु आपकी हो गई। इस खेल को क्या बोलते हैं, हुपला खेल यानी जुआ वाला खेल। आप भी खेले होंगे, मेला में जब जाते होंगे तो आपको देते होंगे कि 10 रुपया का 5 बार फेंकिए या 4 बार फेंकिए, अगर कोई बच जाता है तो सामान आपका। तो ये देखो मेले में क्या कर रही है, इसके हाथ में रिंग है और इस रिंग को लेकर ऐसे फेंक रही है। ठीक है, और जिस भी वस्तु पे इसका रिंग पड़ेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी, फंसेगी वो वस्तु उसकी हो जाएगी। इसी बोलते हैं हुपला खेल। क्या बोलते हैं बच्चों, हुपला खेल। ठीक है, अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है कि एक, ये तो हो गया, और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेती है। ठीक है, अगर वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेती है तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। वही बोले ना कि अगर वो रिंग फेंका गया और वो पूरा पूरा घेर लिया उस वस्तु को तो वो आपकी हो जाती है। खेलना चाहती थी। ठीक है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, अब पता नहीं है कितनी बार हुपला खेल खेला, हुपला खेल खेला उसके, देखो ये काम की चीज है, ये लाइन आपकी काम की चीज है, उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी करी। मतलब अगर हुपला खेल उसने 2 बार, हुपला खेल मतलब क्या लिखा भाई कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, हुपला खेल से आधा चरखे की सवारी खेला। मान लो हुपला खेल उसने 4 बार खेला तो चरखे की सवारी कितनी किया, 2, क्योंकि उसका आधा। अगर मान लीजिए हुपला खेल उसने 8 बार खेला तो चरखे की सवारी उसने कितना किया, 4 बार किया, जैसे उसका आधा। तो मान लेते हैं कि उसने चरखे की सवारी, मान लेते हैं उसने चरखे की सवारी कितना की, x। ठीक है, यहां लिखते हैं हल,
लिखते हैं माना, माना बच्चों, माना अखिला ने, अखिला ने चरखे की सवारी, चरखे या चरखी की सवारी, एक मिनट रुक जाओ, चरखे की, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, माना अखिला ने एक्स बार चरखे की सवारी, सवारी की तथा वाई बार हुपला खेल खेला, वाई बार हुपला खेल खेला। ठीक है, मान लेते हैं जो क्या कहते हैं अखिला है वो चरखे की सवारी कितनी बार करती है, एक्स बार चरखे की सवारी करती है, और हुबला खेल कितनी बार खेलती है, वाई बार खेलती है। ठीक है, मान लेते हैं। अब सुनो प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार ये बोला है बच्चों कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी। मान लेते उसने हुपला खेल कितनी बार खेला, वाई, और हुपला खेल जब वाई कर रहा है, ठीक है, तो चरखे की सवारी से कितना खेल रहा है, चरखे की सवारी से कितना खेल रहा है, आधा। ये बोला है ना कॉन्सेप्ट। देखो सुनो, यही लाइन अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, ये वाली लाइन अगर समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। सुनो क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, जितनी बार उसने हुबला खेल खेला, हुबला खेल कितना बार खेला, वाई बार, उससे आधी बार चरखे की सवारी की, तो चरखे की सवारी कितनी है, एक्स है, तो हुबला खेल जो खेल रही है वो चरखे की सवारी से आधी बार खेल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बटा में 2, इसका गुणा इसमें करा दीजिए तो हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स। ठीक है, 2y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बात को समझो, एक्स को इधर ले आओ, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, इसको समीकरण हम क्या बना देते हैं, 1। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात क्या बोलना, दूसरी बात कह रहा है कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपया दिए और हुपला खेल खेलने के 4 रुपए खर्च किए ना, मतलब चरखे की सवारी उसने किया तो कितने रुपए दिए, 3 रुपए दिए, और हुपला खेल के लिए कितना दिए, 4 रुपए खर्च किए। तो एक बात समझो, ये एक बार के लिए, प्रत्येक मतलब एक बार, जब एक बार चरखे की सवारी किया तो उसने 3 रुपया दिया, एक बार चरखे की सवारी की तो उसने कितना दिया, 3 रुपया दिया, और एक बार हुपला खेल खेला, हुपला खेल खेला तो उसने कितना दिया, 4 रुपया दिया। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बच्चों कि अगर एक बार चरखे की सवारी का 3 रुपया लग रहा है तो 2 बार कितना लगेगा, 6 रुपया, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 बार कितना लगेगा, 9 रुपया, और एक बार हुपला खेल खेल रहा है तो 4 रुपया, 2 बार हुपला खेल खेलेगा तो 8 रुपया, मतलब दुगना। अगर x बार चरखे की सवारी कर रहा है तो कितना होगा, 3x, और y बार हुपला खेल खेल रहा है तो क्या होगा, 4y, और कुल टोटल उसने कितने पैसे खर्चे किए, उसने कुल टोटल 20 रुपए क्या किए, खर्च किए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4x 3x प्लस 4y बराबर कुल कितने पैसे, 20 रुपए। ये समीकरण क्या हो गया बच्चों, 2। तो सुनो, x बार एक बार के लिए 3 रुपया तो x बार के लिए 3x, एक बार के लिए 4 रुपया तो y बार के लिए 4y, टोटल कितने पैसे लग रहे हैं, 20 रुपए। समीकरण क्या हो गया, 2। अब ये हुआ ज्यामितीय निरूपण बच्चों, ये क्या हुआ आपका ज्यामितीय निरूपण। अभी ज्यामितीय निरूपण तो हो गया, ठीक है,
ज्यामितीय निरूपण हो गया, सॉरी ये हुआ आपका, सॉरी 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 ये हुआ बीजगणितीय, ये क्या हो गया बीजगणितीय रूप में लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे मतलब ग्राफ बनाएंगे। तो क्या समीकरण है, पहले पहला समीकरण ले लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। भाई देखो इतना पूरी लाइन को समझने के लिए दिल चाहिए, दिल, ठीक है। देख रहे हो ना इतना बड़ा रामायण है, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगा बच्चों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा पेपर में नहीं पूछता क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर पूछेगा तो करा दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें समझने वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। अब सुनो क्या दिया है, 2i बराबर, 2i बराबर कितना दिया बच्चों, ठीक है, 2i बराबर दिया है x, ठीक है, x दिया है। तो यहाँ पे x का मान एक बार 0 रख दो, x का मान 0 रखोगे तो 2y बराबर 0, यानी y का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु आप क्या आ जाएंगे 0,0, ठीक। अब y का मान यदि 0 रखोगे तो फिर से वही आ जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं ना। तो ऐसा काम करो, ऐसा क्यों करते हो भाई ना, हम x का मान 1 रख के देख लें क्या, y का मान 1/2 आ जाएगा, गलत है, जाने दो। यहाँ पे अब x बराबर हम लोग 2 मानते हैं ना, ठीक है बच्चों, x बराबर 2 मानते हैं, तो 2y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। बिंदु क्या आ जाएंगे, यहाँ से बिंदु आ जाएंगे आपके, x का मान आया है आपका 2, y का मान कितना आ गया 1, ये तो पहले के लिए है। दूसरे समीकरण की बात करें, समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 क्या दिया है आपका, ठीक है। समीकरण 2 आपका आया है 3x + 4y = 20, 3x + 4y बराबर आपका है 20, ठीक है। x का मान ऐसा रखो कि कुछ ऐसा, अब x का मान अगर 0 रखते हैं, ठीक है, x बराबर क्या रखते हैं 0, तो y का मान क्या आएगा भाई 3 इंटू में 0 + 4y बराबर 20, ये खत्म हो जाएगा, यानी 4y बराबर आपका 20, 4 पंजे 20, यानी y का मान आपका आ गया बच्चों 5, ठीक है। बिंदु यहां से क्या निकले बताओ, बिंदु आपका निकला x का मान आपने रखा था 0, y का मान आ गया था 5, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो y का मान ये 0 हो जाएगा, 3 से 20 नहीं कटेगा, थोड़ा सा बटे में आ जाएगा, तो बटा वाली संख्या हम रेखा पे बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसा सोचो कि ये कट जाए, तो अगर हम x का मान 1 ले लें या y का मान 1 ले रहे तो 4 एकम 4, ठीक है, नहीं कटेगा। x का मान अगर हम क्या ले 2 ले लें बच्चों, अगर x का मान अगर हम 2 ले लेते हैं तो कुछ फायदा होगा, 3 दूना 6, इधर जाएगा माइनस, यानी 14 आ जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। और अगर हम y का मान 2 ले लें तो 4 दूना 8 और 8 उधर जाएगा, 20 में से 8 घटेगा, 12 आ जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा आराम से। यानी हम y बराबर 2 लेते हैं, y का मान 2 लेंगे तो 3x + 4 × 2। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा 1 2 3 लीजिए ना। हम मान लीजिए ले भी लेते हैं तो इधर ग्राफ बनाने में कठिनाई आ जाएगी, आपको मान ऐसा लेना है छोटा सा जिससे कट बिट के आराम से आंसर आ जाए, कठिन नहीं लेना है। अब सुनो 3x, 4 दूना 8 उधर जाएगा माइनस में, 20 - 8 हो जाएगा, यानी 3x बराबर आपका 12, 3 चौके 12, यानी x बराबर 4 आ गया। बिंदु क्या आ गया बच्चों, बिंदु आप क्या आ गए, x का मान आया 4, y का मान आ गया 2। अब रही बात संख्या रेखा दर्शाने के लिए, चूंकि माइनस में आया नहीं तो हम सारा संख्या प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, ये रहा प्यारा सा ग्राफ, ठीक है आपके लिए। चलो उसके बाद एक मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, एक मैं ऐसे बना दे रहा हूं। चलो अब दोनों को ग्राफ पे दर्शा देते हैं, ठीक है। बिंदु ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6। देखो पहला देखो x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे यानी बिंदु यहाँ पे होगा, x का मान 0, y का मान 0। दूसरी चीज x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, मतलब इस जगह पे होगा बिंदु कहीं ऐसे, x का मान 2 है, y का मान
1 है ना, तो इस जगह, ठीक है, ऐसे। चलो x का मान 2, y का मान 1 है, ठीक है। इसको जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा मिल जाएगी हमें बहुत ही प्यार से, क्योंकि ये यहां बनेगी। तो बच्चों यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मान लीजिए यहीं पे कहीं बिंदु होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ सटीक सटीक तो बनना नहीं है, ठीक है। ये आ गया, ये बन गया। ये किसका ग्राफ है बताओ? ये आपका ग्राफ है 2y बराबर x का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा ग्राफ कहाँ पे है बताओ? दूसरा है कि x का मान आपका क्या है? 0 है, और y का मान क्या है बच्चों? 5, ठीक है। x का मान 0 है, y का मान 5 है। तो x का मान हम लेते हैं 0, y का मान क्या लेते हैं? 5, ठीक है। x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5। दूसरा क्या है? x का मान 4 है, y का मान 2, x का मान 4 है, y का मान क्या है बच्चों? 2 है, ठीक है। x का मान 4 है, y का मान 2, मतलब ये यहाँ पे आएगा। x का मान ये, y का मान ये 2 है, ठीक है, मतलब इस जगह पे आएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे कहीं आएगा। x का मान कितना है? 4 है, y का मान 2 है। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। जैसे ही मिलाएंगे तो हमारी रेखा ऐसे तैयार होगी बच्चों, ठीक है। ये ऐसे तैयार होगी बच्चों, ये लाइन ऐसे जाएगी आपकी। तो ये रहा इसका ग्राफ प्रॉपर, ठीक है। ये यहाँ पे, ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आपका है 3x प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। ये इसका ग्राफ है। तो पहला काम क्या किए कि हम लोग ये पूरा जितनी कहानी दी थी, इस कहानी को पढ़ करके हमने बीजगणित के रूप में पहले समीकरण को लिखा। समीकरण को, ये पूरा मटेरियल पढ़ करके समीकरण बनाना ही बीजगणित रूप होता है। तो ये बीजगणित हो गया। उसके बाद उस बीजगणित का मैंने क्या किया? ग्राफ पे दिखा दिया। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ग्राफ वाला, सेम टू सेम वैसे ही सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ बदला नहीं है। चलो फिर अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। समय को देखते हुए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 आपको क्या कर रहा है? ये भी बहुत प्यारा सा है, चाहो तो आप कर लोगे, लेकिन फिलहाल मैं करा ही देता हूं। क्या है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब जहां पे कापी, किताब, कलम, ठीक है ना, पेंसिल, मिट्टा, कटर, ये सब आप बोलते हो, जो ये सब जहां मिलता हो उसे बोलते हैं स्टेशनरी की दुकान। वहां पे गई, कौन गई? रोमिला। रोमिला गई, कोई लड़की है, वो स्टेशनरी की दुकान पे गई और बोलती है, उसके पास गई 9 रुपए थे। उस रोमिला के पास कितने रुपए थे? 9। तो 9 रुपए में उसने क्या किया कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। उसने कहा भैया 2 पेंसिल चाहिए और 3 रबड़ चाहिए, मेरे पास 9 रुपए है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, ठीक है। और उसने भी 18 रुपए में इसी प्रकार 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति में बीजगणित और ग्राफ यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों ध्यान से समझो, एक लड़की है रोमिला। कौन है? एक लड़की है रोमिला। वो स्टेशनरी की दुकान पे जाती है, और कहती भैया कि हमें कितना चाहिए? हमें 2 पेंसिल और 3 रबड़ चाहिए और मेरे पास पैसे कुल कितने हैं? 9 रुपए हैं। फिर क्या होता है कि अब वो जैसे ही क्लास में पेंसिल और रबड़ लेके आती है, वो सहेली क्या है? सॉरी, ये सोनाली, उसकी सहेली का क्या नाम है? सोनाली। अभी सोनाली देखती है कि हाँ तुम्हारे पहले नया नया पेंसिल, अब हम चलो खरीदा। तो वो क्या करती है कि सोनाली भी जाती है फिर से स्टेशनरी की दुकान में, मतलब जहां से वो खरीद के लाई है। वो कहती है उसके पास कितने रुपए है? 18 रुपए। और वो 4 खरीद के आती है लोग, ठीक है, ज्यादा खरीद के आती है। तो हम समझेंगे क्या? समझो सिलसिला क्या चल रहा है, इसको हम लिखते हैं हल, ठीक है बच्चों। इसको हम करते हैं हल। यहां दिया है कि
2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य जो है वो 9 रुपए है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हम क्या मान लेते हैं, x रुपया। ठीक है, तथा एक रबड़ का मूल्य क्या मान लेते हैं बच्चों, रबड़ का मूल्य क्या मान लेते हैं, y रुपया। तो एक बात समझो, प्रश्नानुसार यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 पेंसिल 3 रबड़, 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना है, 9 रुपया है। तो 2 ऐसे रहेगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, तो 2x हो जाएगा। 3 ऐसे रहेगा, रबड़ का मूल्य कितना है, y रुपया, तो 3y बराबर 9। इसे समीकरण क्या मानो आप, 1 मान लिए। ठीक है, तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल, ठीक है, 4 पेंसिल और 6 रबड़, इसका टोटल मूल्य कितना था, 18 रुपया। तो 4 पेंसिल मतलब 4x, 6 रबड़ मतलब 6y बराबर टोटल कितने हो गए, 18। ये समीकरण क्या हो गया, 2। तो पहला काम बच्चों यहाँ पे हो गया, पहला काम कि जितना भी चीजें दिया था उसको मैंने बहुत ही प्यार से लिखा, क्या कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का अगर x रुपया है तो 2 पेंसिल का 2x हो जाएगा, एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो 3 रबड़ का 3y होगा। टोटल कितना उसके पास पैसा था, 9 रुपया, तो टोटल 9 हो गया। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी समीकरण जो हमने बनाया है इसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय रूप। क्या बोलते हैं बच्चों, बीजगणितीय रूप। अब ये बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, तो उसे बोलते हैं ग्राफी रूप। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं। पहला क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 9। बच्चों समीकरण 1 से हम ग्राफ बनाते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया है। ठीक है, अब वही काम अपना पुराना काम एकदम मत छोड़ो भाई। अगर नया काम आपको आ गया इसका मतलब पुराना काम छोड़ दोगे क्या, x का मान 0 रखो, y का मान निकालो। ठीक है, फिर y का मान 0 रखो, x का मान निकालो। इस प्रकार हमें 2 बिंदु चाहिए एक समीकरण से। कितने बिंदु, क्यों, क्योंकि एक समीकरण से एक रेखा खींचते हैं, तो एक रेखा पे अगर हमें 2 बिंदु पता चल गया ना तो हम इसको मिला देंगे, एक रेखा बन जाएगी। तो 2 बिंदु तो आपको चाहिए। ठीक है, जीवन में खाली क्या चाहिए, 2 चीजें, भोजन चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, कपड़ा, भोजन, मकान, 3 चीज चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही चीज चाहिए। क्या, अब x का मान यहाँ 0 रखो बच्चों। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 9। ये खलास हो जाएगा, 3y बराबर 9, 3 से इसे काट देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी जैसे मैंने x बराबर 0 रखा y बराबर 3 आ गया। बोलो ठीक है, इतना सरल है ना। ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो ना सुनो, क्या ही कहे तुम्हें ना, तुम्हें क्या कहे बच्चों। बिंदु क्या दिया है भाई, बिंदु क्या आ गया, x का मान 0, y का मान 3 आ गया। अब y का मान 0 रख दो, लेकिन y का मान 0 रखोगे तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। लेकिन अगर y का मान 1 रख दो तो 3 एकम 3, ये उधर जाएगा माइनस, यानी 6 आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो यार यहाँ 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक है, आपको मैंने 1 रखा, जरूरी नहीं है कि मैं 1 ही रखा, आप कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हाँ ऐसा मान रखो कि कट पिट के एकदम छोटा वैल्यू आ जाए, छोटा सा, तब ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब पता लगा बटा वाला मान लेके बैठ गए और कह रहे हो कि बप्पा रे बप्पा ग्राफ ही नहीं बन रहा है, कैसे सर जी आप बताते हैं। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इत्तू सा दिमाग लगाओ, इत्तू से। चलो अब ये हो जाएगा 2x, 3 एकम 3, 3 उधर जाएगा माइनस में, यानी 9 माइनस 3, यानी 2x बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। 2 से इसे काट दीजिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से बिंदु क्या निकल के आएंगे बोलो,
बोला करो मेरे साथ, बिंदु सर x का मान 3 है, y का मान 1 है, ये बिंदु निकल गए, ठीक है। अब एक समीकरण का तो हो गया काम, तो केवल एक ही समीकरण से काम होने वाला, क्या दोनों समीकरण चाहिए हमें। दूसरा समीकरण प्यारे बच्चों क्या दिया है ये बताओ। दूसरा दिया है 4x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। 4x प्लस 6y बराबर क्या दिया है 18, ये दिया है ना। एक बात समझो, मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में 2 कॉमन है। अगर आपको दिख रहा है तो बताओ कि हाँ सर जो आपको दिख रहा है वो हमें भी दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो पता लगा हमें दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या है कि इन दोनों में आप अगर ध्यान से देखो तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। यदि आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 18। ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, यानी 2x प्लस 3y बराबर आपका हो जाएगा 18 बटे में 2। 2 से अगर हम काटे, बहुत ही प्यार से काटना, क्योंकि काटते समय प्यार से काटा करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो ये आ गया 9। एक बात ध्यान से समझो, एक बात ध्यान से समझो कि 2x प्लस 3y बराबर 9 आ गया। आखिर है क्या ये तो पहला वाला ही तो समीकरण है। ये जो आया है हल, ये क्या है, पहला ही तो समीकरण है। तो इसके बिंदु यही तो आएंगे, इसके बिंदु तो यही आएंगे। तो हम लिख देंगे कि यह समीकरण एक ही है, समीकरण एक ही है। जब ये समीकरण एक ही है तो बिंदु सेम टू सेम आएंगे। क्या बिंदु बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अभी देख लो, अब ग्राफ बना लो। अब कहोगे सर यहाँ क्यों बिंदु नहीं निकाले हैं, बिंदु निकालेंगे वही बिंदु आएगा, उससे अच्छा है नहीं निकालो, क्या मतलब है, ठीक है। तो अब ग्राफ बना दो बच्चों, अब प्यार से बना दो ग्राफ। चूंकि ये माइनस में नहीं है कोई संख्या तो माइनस वाला तो नहीं बनाते हैं। देखो माइनस वाले से हमारी जन्मों जन्मांतर वाली दुश्मनी है, इसलिए मैं माइनस नहीं लेता हूं बच्चों, ठीक है। माइनस मतलब होता है घाटा, ले लोगे घाटा हो जाएगा जीवन में। तो क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा घाटा हो, ठीक है। क्या लेते हैं भाई, x का मान 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सुनो, बिंदु रखो, x का मान 0, y का मान 3, ठीक है। x का मान 0 है, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, ठीक है। दूसरा बिंदु x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, मतलब इस जगह होगा, ठीक है। दोनों को मिलाओ, ठीक है, दोनों को मिला दो बच्चों ऐसे, ठीक है। दोनों को मिला दो, हो गया, हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो पहले के लिए है, पहले के लिए क्या है, ये पहला वाला समीकरण के लिए है। 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 9। और ये जो रेखा है दूसरे वाले समीकरण के लिए भी यही रेखा होगी, क्योंकि दोनों समीकरण लगभग क्या है, सेम है। तो देखो एक ही रेखा के ऊपर दूसरी, अगर दूसरा बनाना भी चाहे तो ऐसे फिर से बनेगा, तो एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी, ठीक है। मजा पे मजा हो जाएगा। चलो देखो बना देता हूं आपके दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है। यानी एक ही रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा है। अब ये क्या होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा या एक दूसरे के समांतर, ये अगले वाले क्या कहते हैं एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। अभी बस इतना समझो कि मैंने इसका ज्यामितीय निरूपण कर दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन ध्यान से समझिए, क्योंकि ये समीकरण पहला वाला ही है तो बिंदु सेम आएंगे, इसलिए एक ही रेखा के ऊपर दोनों रेखाएं होंगी, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 3, ये लास्ट उदाहरण है, इसके बाद हमारा प्रश्नावली 3.1 चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 पहले देखो, ये उदाहरण आपका क्या है, तीसरा हम क्या कर रहे हैं, 2 रेल की पटरियां, रेल की पटरी कैसी होती है आप देखो ना, ऐसे रेल की पटरी कैसे होती है बच्चों, देखो कि नहीं, मम्मी पापा घुमाने ले गए नहीं, ऐसे रेल की पटरी होती है, ऐसे, ठीक है। ऐसे रेल की पटरी होती है ना। अब कह रहे हैं रेल की पटरियां दिया है, समीकरण दिया है, यानी इसका समीकरण ये है और इस वाले का समीकरण ये है, द्वारा निरूपित की गई है। इस परिस्थिति में या इस स्थिति में ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, क्योंकि भाई ये बीजगणितीय रूप तो दिया है, तो किस में बदलना है, ज्यामिति में, तो फटाफट बदल लेते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर दिया है 0, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया है,
दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 समीकरण दिया है 2। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एक समीकरण लेना पड़ेगा और एक एक समीकरण लेने के बाद उससे दो बिंदु निकालने पड़ेंगे और दो बिंदु निकल गया फिर ग्राफ पे दिखा दीजिए आराम से, बहुत ही क्या दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण एक। समीकरण एक से क्या समीकरण दिया है बच्चों, दिया है x प्लस 2y बराबर दिया सॉरी -4 बराबर दिया है 0। अब x का मान यदि हम x का मान क्या रख दें, 0 रख, ठीक है। x बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो इधर ये आ जाएगा 0 प्लस 2y, ये माइनस के उधर गया किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी 2y बराबर 4। 2 से काटिए, y बराबर कितने आ गए 2, ठीक है। बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आपके आएंगे x का मान 0 y का मान 2, ठीक है। दूसरे बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखें, अब अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 गुणे 0, ये माइनस का उधर गया किस में हो गया, प्लस में हो गया, यानी x बराबर ये खत्म, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो बिंदु क्या आएंगे, यहां से बिंदु आएंगे, x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 0 आ गया ना, ये आपके बिंदु आ गए। अब बिंदु निकल गए पहले वाले समीकरण का, अब किस वाले समीकरण निकालेंगे, दूसरे वाले का, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। x का मान क्या रख दो, 0। अगर x का मान 0 रखोगे तो ये 2 गुणे 0 प्लस 4y, ये माइनस के उधर गया प्लस में, बराबर 12, ये खत्म हो जाएगा, यानी 4y बराबर आ गया 12। 2 से काट, 4 से काट दीजिए, 4 तैया कितना आ गया 12। बिंदु क्या आ गए यहाँ से बताना आप लोग, बिंदु आप क्या है, x का मान आपने रखा 0, y का मान क्या आ गया 3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अब y का मान 0 रख दो, y का मान 0 रख दो, तो y बराबर यदि आप 0 रखोगे तो ये 2x प्लस में 4 इंटू 0, ये माइनस के इधर आया प्लस में, यानी 12, ये खत्म हो जाएगा, यानी 2x बराबर 12, 2 छक्का 12, यानी x बराबर क्या आ गया 6। यहां से बिंदु निकल के क्या है बताओ, बिंदु निकल के आए, x का मान 6 आ गया, y का मान क्या आ गया 0, ठीक है। अब ये रही बात, बिंदु हमारे पास निकल गया। अब जैसे ही बिंदु निकल गया बच्चों, अब हम ज्यामितीय निरूपण कर देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ज्यामितीय निरूपण, तो सबसे पहले बनाते हैं 2 रेखा, यानी 2 लाइन, एक प्लस वाली, दोनों प्लस वाली ही बनाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस का कोई जिक्र है ही नहीं। चलो चलो भाई, बहुत ही प्यार से बनाते हैं इसको, ठीक है। चल भैया चल, देख ये आ गया 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा, 6-7 तक ले जाते हैं, 6-7 तक। चल भैया, ये आ गया आपका 6, ये आ गया 7, ठीक है। ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो, ले लो भाई, पहले के लिए x का मान 0 है, y का मान 2 है, ठीक है। x का मान 0 है, y का मान 2 है, मतलब इस जगह पे होगा बिंदु हमारा, ठीक है। x का मान 0, y का मान 2, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे बिंदु है, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4 है, मतलब इस जगह पे है, x का मान 4, y का मान 0, रेखा मिला दीजिए, दोनों रेखाओं को, दोनों बिंदुओं को मिला दो ऐसे। चलो बच्चों, ठीक है, ये ऐसे मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। ये कौन सी रेखा है आपकी, ये रेखा है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये इसकी रेखा का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा वाला बिंदु देखिए क्या है, x का मान कितना है 0, y का मान 3 है, ठीक है। x का मान 0 है, y का मान 3, मतलब इस जगह पे, ठीक है। x का मान 0, y का मान 3। उसके बाद
x का मान 6 है, y का मान 0 है। x का मान क्या है बच्चों 6 है और y का मान 0, मतलब इस जगह पे है। x का मान 6, y का मान 0। ठीक है, इससे भी एक रेखा मिला दो। ऐसे चलो ये लाइन, तो आप ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे। ठीक है, ये किसका ग्राफ है भाई? ये वाला जो ग्राफ है आपका 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो आप ध्यान समझो कि ये इसका है ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ये ज्यामितीय निरूपण है। तो आप देख रहे हो ना, दो रेखाएं ऐसे मिल रही है आपको, यानी ऐसे ट्रेन की दो पटरियां मिल रही है, जो कि ट्रेन की दो पटरियां कभी आपस में मिल सकती है क्या? कभी जीवन नहीं मिल सकती। तो अब इस रेखा को चाहे जितना आगे पीछे बढ़ाओ, ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक बच्चों, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में, ठीक है, अब हम लोग पूरा देखो, इस वाले वीडियो में मैंने परिचय बताया, बेसिक सारी चीजें बता दिया, क्लास 9 की चीजों को बताया, और उदाहरण 1, 2, 3 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब जो लेक्चर नंबर ये पहला था, अब लेक्चर नंबर दूसरे में मैं क्या बताऊंगा आप लोग को? प्रश्नावली 3.1 पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण के। अब 3.1 बचा हुआ है आपको, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।